गाइस आज का फिर टॉपिक है हमारा आर्टिकल में और वह है हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। सबसे बढ़िया टॉपिक हमको लगा है और जितने टॉपिक लिया है मैंने लगभग हर फील्ड से लिया है। तो इसका वैल्यू पॉइंट देख लेंगे। इंट्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑन विच हेल्थ डिपेंड्स, वह सभी चीज़ें जिस पर स्वास्थ्य निर्भर करता है। वेज टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करें। और कंक्लूजन, ये 4 पॉइंट आपका वैल्यू पॉइंट बनता है और इसको आपको लिखना है पहले। ठीक है। कह रहा है कि द प्रोवर्ब हेल्थ इज वेल्थ इज एब्सोल्युटली ट्रू, पूरी तरह से सही है। आवर हेल्थ कम्स फर्स्ट, सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य हमारी ज़िंदगी में आता है। इट इज़ द रियल हेल्थ फॉर अस, और यही हमारे लिए हेल्थ नहीं वास्तविक वेल्थ है। वेल्थ का मतलब धन है। इट इज़ द मोस्ट प्रीसियस थिंग, ये सबसे कीमती वस्तु है। वी पॉजिजेस, जो भी हम रखते हैं वो क्या है? स्वास्थ्य है। एन अनहेल्दी पर्सन इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग ऑफ ही चॉइस, एक अस्वस्थ व्यक्ति जो है कभी भी अपनी पसंद के किसी काम को नहीं कर पाता है। ही लॉसेज इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड, वह दुनिया में अपना इंटरेस्ट खो देता है। ही लीव्स अ वेरी डल लाइफ, और डल लाइफ का मतलब वो बहुत बेकार जीवन जीता है। एंड आगे ये कहा जा रहा है कि अ हेल्दी पर्सन इज द वन, एक स्वस्थ व्यक्ति वही होता है हु इज बोथ मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी, जो मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से स्वस्थ हो। ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेज, वह सभी प्रकार के रोग से मुक्त हो। ही इज़ एक्टिव एंड स्मार्ट, वह स्मार्ट हो और एक्टिव हो। ही डज नॉट गेट टायर्ड इजली, वह आसानी से न थकता हो। ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेंड मनी ऑन डॉक्टर्स, जिसे डॉक्टरों पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत न हो, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत न हो। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश होता है। और इसी को सही स्वास्थ्य हम कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एन अनहेल्दी पर्सन इज ऑलवेज टेंस, एक अस्वस्थ व्यक्ति हमेशा टेंस मतलब तनाव में रहता है। ही इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, वह ठीक से काम नहीं कर पाता है। इट अफेक्ट्स हिज अर्निंग, यह उसकी कमाई को प्रभावित करती है। हिज फैमिली इज नॉट ऑल्सो हैप्पी विथ हिम, उसका परिवार भी उससे खुश नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ हिज मनी गोज टू द डॉक्टर, उसके अधिकांश पैसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ही इज़ अनेबल टू एंजॉय हिज लाइफ, वह अपने जीवन की खुशियाँ नहीं जी पाता। ही इज़ लाइक ए बर्डन फॉर हिज फैमिली, वह अपने परिवार के लिए एक बोझ होता है। ये एक अनहेल्दी व्यक्ति का डेफिनेशन आपने देखा। अब हमको कह रहा है कि अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करना चाहिए। ए गुड हेल्थ कैन बी अचीव्ड विद हेल्दी हैबिट्स, कह रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य को अचीव मतलब प्राप्त किया जा सकता है हेल्दी हैबिट्स, स्वस्थ आदत, अच्छी आदत से। प्रॉपर डाइट, सही भोजन करें, डेली एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी एटीट्यूड लीड टू गुड हेल्थ, कह रहा है कि स्वस्थ व्यवहार ही व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाती है, यानी हमेशा उसे दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना होता है। कह रहा है कि आवर डाइट शुड कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, हमारी भोजन में सभी आवश्यक विटामिन होनी चाहिए। वी शुड नॉट ईट ऑयली जंक फूड, हमें ऑयली और जंक फूड नहीं लेना चाहिए। नाउअडेज बिजी पीपुल इग्नोर देयर हेल्थ, आजकल ये देखा जाता है कि व्यस्त लोग अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं। दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, वे घंटों काम करते हैं। डू नॉट ईट फूड प्रॉपरली, और समय से भोजन नहीं करते हैं। दिस हैबिट में गिव देम मनी, या आदत उनको पैसा तो दे सकती है, बट इट टेक्स अवे देयर फ्रीडम टू यूज दैट मनी, लेकिन जिस पैसे को वो कमाते हैं उसी को वो यूज नहीं कर पाते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं।
नाउ आगे कह रहे हैं कि वी शुड अंडरस्टैंड दैट, हमको ये समझना चाहिए कि इफ़ वी आर नॉट हेल्दी, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, वी कैन नॉट इंजॉय आवर अर्निंग्स, हम अपनी कमाई का ही इंजॉय नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट गुड टू निगलेक्ट हेल्थ, स्वास्थ्य को हमेशा निगलेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। ए हेल्दी पर्सन इज रियली अ रिच पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति ही वास्तव में धनी व्यक्ति होता है। ही हैज़ द हेल्थ ऑफ ए हैप्पी लाइफ, उसके पास एक प्रसन्न जीवन का धन होता है। इफ़ अ वेल्दी पर्सन इज नॉट हेल्दी, एक धनी व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है, ऑल हिज मनी इज यूजलेस फॉर हिम, उसके लिए सारे पैसे बेकार हो जाते हैं। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, हमें अपने हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। एंड डेवलप हेल्दी हैबिट्स, हमेशा स्वास्थ्य वाली आदत को डेवलप करना चाहिए। तो ये बहुत तो शॉर्ट रहा, और देखिए काफ़ी इजी लैंग्वेज में इसको दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी आप नोट बना लेंगे। और इसके बाद लास्ट टॉपिक आज का जो है वह ध्यान देंगे, डाउरी सिस्टम। ठीक है, दहेज प्रथा ये समाज का भूत है, कह सकते हैं, घोस्ट है। ठीक है, मैं कह रहा है कि मैरिजेज हैव ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज एक्सपेंसिव, आज के दौर में शादियों को हमेशा जो है बड़ा महंगा समझा जाता है। डिफ़िकल्ट सोशल कस्टम्स इन इंडिया, और भारत में जो मैरिज सिस्टम है काफ़ी कठिन सामाजिक सिस्टम हो गया है, काफ़ी कॉस्टली हो गया है। दे इंक्लूड हैवी डेकोरेशन, पहली चीज़ कि हमारे भारत में एक हैवी डेकोरेशन होता है, ग्रैंड फीस्ट्स, बहुत बड़े पैमाने पर भोजन होता है, लाइट की व्यवस्था होती है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स होते हैं, ए लॉट ऑफ शो ऑफ, बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली होती हैं। ठीक है, ये सब कारण है दहेज का। द ग्रूम्स फैमिली इज़ वेरी हैप्पी, दुल्हा का जो परिवार है ना वो बड़ा खुश होता है। दे गो होम विद ब्राइड एंड गिफ्ट्स, दे गो होम विद द ब्राइड, वे दुल्हन के साथ घर जाते हैं। गिफ्ट्स वर्थ लॉक्स ऑफ रुपीस, लाखों रुपए के उपहार के साथ, लाखों रुपए दहेज के साथ जाते हैं। दे लीव बिहाइंड द ब्राइड्स वरीड फैमिली, और वे इसके पहले इस बात को भूल जाते हैं कि दुल्हन का परिवार कितना चिंतित है, इस बात को याद नहीं करते। दिस इज़ द मॉडर्न इंडियन मैरिज, यह है हमारे भारत की आधुनिक विवाह। एक दूसरे को कैसे किल करना है, मारना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे शब्द में ही यहाँ मेंटेन किए गए हैं। ऑल द गिफ्ट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डॉरी, कह रहा है कि यह सारी चीज़ें दहेज के कैटेगरी में आती हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से दिस सिस्टम हैज़ बीन कमिंग फ्रॉम जनरेशंस, यह सिस्टम पीढ़ियों से चले आ रहे हैं जिनको बंद होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में इसने तो और भयानक रूप ले लिया है, जैसा कि आप लाखों करोड़ों की शादियां देख रहे हैं। अर्लियर पेरेंट्स यूज टू गिव एसेंशियल हाउस होल्ड आइटम्स टू देयर डॉटर्स इन द मैरिज, कह रहा है कि पहले जो माता पिता हुआ करते थे अपनी लड़की को ज़रूरत के सामान, उसके आइटम शादी में दिया करते थे। दे आल्सो गिव सम गोल्ड, कुछ सोने चांदी के जेवर देते थे। इट वॉज डन इन ऑर्डर टू मेक हर फ्यूचर सिक्योर, ऐसा इसलिए किया जाता था कि भविष्य में उसका फ्यूचर जो है सुरक्षित रहे। ऑल दिस वाज डन, यह सब जो किया जाता था अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड, उसकी हैसियत, उसकी औकात के अनुसार किया जाता था। ग्रेजुअली, कह रहा है कि धीरे धीरे दिस बिकेम अ कस्टम, यह एक परंपरा बन गई। नाउ द ब्राइड्स पेरेंट्स हैव टू गिव वॉट एवर द ग्रूम्स फैमिली आस्क फॉर, आज कंडीशन ये है कि ब्राइड्स पेरेंट्स, दुल्हन के माता पिता को वह सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं जो दुल्हा के परिवार वाले मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। ठीक है, दे हैव टू मैनेज इट इन एनी केस, और किसी तरह से उनको इस चीज़ को मैनेज करना है। दे बारो मनी, दुल्हन के माँ बाप या तो कर्ज लेते हैं या लोन लेते हैं। समटाइम्स दे हैव टू सेल देयर लैंड,
कभी कभी कंडीशन ये होती है कि कितने लड़की के माता पिता ऐसे हैं जो अपनी ज़मीन और अपना घर बेच करके अपनी बेटी की शादी करते हैं। कलंक है ऐसा सिस्टम इस भारत पर, जिसको हम मैरिज सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस हेटफुल डॉरी सिस्टम हैज़ बिकम अ कर्स फॉर आवर सोसाइटी। कह रहा है कि यह सिस्टम जो है दहेज का हमारे समाज में आज एक अभिशाप बन चुका है। इफ़ द ब्राइड डज नॉट ब्रिंग इनफ गिफ्ट्स विद हर टू हर ससुराल, कह रहा है कि अगर दुल्हन अपने ससुराल में पर्याप्त गिफ्ट लेकर के नहीं जाती है तो सी इज टॉर्चर्ड बाय हर इन लॉस, तो वह अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के द्वारा टॉर्चर की जाती है। वी हियर मेनी कॉजेज ऑफ डेथ, इतना ही नहीं हम लोगों ने मृत्यु के बहुत सारी घटनाओं को सुना है। न्यूली वेड ब्राइब्स, नई दुल्हन, ड्यू टू डोरी, दहेज के कारण नई दुल्हन को मार दिया जाता है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू स्टॉप दिस सिस्टम, कह रहा है कि इस सिस्टम को तुरंत बंद करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दैट, माँ बाप को ये समझना चाहिए कि इंस्टीड ऑफ सेविंग मनी फॉर डोरी, दहेज के लिए पैसे बचाने के बजाय बहुत सारे पेरेंट दहेज के लिए पैसे बचाते हैं, नहीं करना चाहिए। दे शुड स्पेंड इट फॉर एजुकेटिंग देयर गर्ल्स, उनको ये पैसे अपने लड़की को शिक्षा करने में देने में खर्च करना चाहिए। उसको डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, टीचर बना दे, बैंक का मैनेजर बनवा दे, ये सब काम कर दे, फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ किसी की सोच अच्छी नहीं है। पेरेंट्स शुड मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, माँ बाप को चाहिए कि वो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाए। वो तो अच्छा लड़का ढूंढते हैं, लड़का इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन लड़की झाड़ू लगाने वाली होनी चाहिए, घर में बर्तन धोने वाली होना चाहिए। ये गलत धारणा ही आज दहेज का कारण बना हुआ है, इसको बदलना पड़ेगा। आस्किंग फॉर डोरी एंड गिविंग डोरी, दहेज मांगना, दहेज देना, बोथ आर इलीगल, दोनों गैर कानूनी है। पनिशेबल ऑफेंस है, कानूनी दंडनीय अपराध है भारत में। सो इन सच केस शुड बी रिपोर्टेड, ऐसे केस गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया जाए। और इसमें भी कुछ नहीं होता है, जला देने के बाद एफआईआर दर्ज होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा। द यूथ शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एबोलिशिंग द डोरी सिस्टम, और युवा व्यक्तियों को चाहिए कि दहेज प्रथा को एबोलिशिंग ख़त्म करने के लिए जिम्मेदारी ले। दे शुड कन्वे देयर पेरेंट्स नॉट टू एक्सेप्ट द डोरी, उन्हें अपने माँ बाप को मैसेज देना चाहिए, कन्वे करना चाहिए कि वे डोरी को न स्वीकार करें, दहेज को न स्वीकार करें। बिकॉज मैरिज इज़ अ म्यूचुअल रिलेशन, विवाह तो एक दो बराबरी का रिश्ता होता है। बोथ द फैमिली शुड शेयर द एक्सपेंसेस, दोनों परिवारों को खर्च को शेयर करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। ओनली देन, तभी देयर विल बी हैप्पी मैरिजेस, शादियाँ अच्छी होंगी, एंड अ हैप्पी सोसाइटी, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो देखिए ये भी एक छोटा सा लेक्चर रहा है, और आज आपका आर्टिकल इस सत्र के लिए 2023 के लिए तो समाप्त हो रहा है। ठीक है, इतने टॉपिक्स में से आपके काम चल जाएंगे, सभी टॉपिक विधिवत आप नोट कर लीजिए। आज 4 आर्टिकल हमने कवर किया है, 2 एक वीडियो में, 2 एक वीडियो में। और जिनको पूरा देखना है तो या तो वीडियो देख लें, नहीं तो प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में आर्टिकल के अंदर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।